देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। आज की अयोध्या, जो कि त्रेता युग में अवधपुरी कहलाती थी, वहां के राजा रघुकुल शिरोमणि दशरथ के पास धन, वैभव और यश किसी की कमी नहीं थी। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी, परंतु राजा दशरथ फिर भी संतान प्राप्त से वंचित थे। फिर अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम जन्मोत्सव। राजा दशरथ ने पूरी अयोध्या को सजाने का आदेश दिया। ढोल नगाड़े बजाए गए। पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया गया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों का बारी बारी से नामकरण किया। सभी पुत्रों में सबसे बड़े व प्रतापी कौशल्या नंदन श्री राम हुए। बाल लीला। वक्त बीतता गया और श्री राम अपने बाल्यकाल से तीनों भाइयों के साथ हर शास्त्र और शस्त्र विद्या में खुद को निपुण करते गए। उस वक्त अपने गुरुकुल में उन्होंने ऋषि और मुनियों को अपने प्रताप और शौर्य का परिचय देते हुए मारीच और मारीच की मां ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों का वध कर आश्रम और ऋषि मुनियों को भयमुक्त कराया। सीता स्वयंवर। जनक नगरी में सीता के स्वयंवर की घोषणा की जाती है और कहा जाता है कि जो योद्धा राजा या महाराजा शिव धनुष को अपनी भुजाओं से उठा लेगा, सीता का विवाह उसी से होगा। जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा महाराजा 1 इंच भी ना हिला पाए, उस धनुष को साधारण और सरल दिखने वाले श्री राम अपनी एक भुजा से उठाकर तोड़ देते हैं और इस तरह माता सीता श्री राम की हो जाती है। कैकेयी प्रसंग। इधर राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे, उधर दासी मंथरा की बातों में आकर कैकेयी बेटे भरत के लिए गद्दी के स्वार्थ में महाराजा दशरथ से वचन के रूप में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। अपने दिए वचनों को निभाकर राजा दशरथ बेबस होकर श्री राम को 14 वर्ष वन में बिताने का आदेश दे देते हैं। वनवास। पिता के वचनों को विनम्रता से स्वीकार कर भगवान श्री राम मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर रवाना हो जाते हैं। उनकी वनवास की यात्रा अयोध्या से शुरू होकर सर्वप्रथम गंगा तट पर पहुंचती है। निषाद राजा गुहा, जो निषाद राज्य के राजा थे, वे भगवान श्री राम के आग्रह पर श्री राम को गंगा नदी के दक्षिण तट पर अपनी नाव से छोड़ देते हैं। यहां से श्री राम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात ऋषि भारद्वाज से होती है और उनकी सलाह पाकर श्री राम चित्रकूट चले जाते हैं। वहां से श्री राम दंडक वन चले जाते हैं और अपने वनवास के 10 वर्ष वहीं व्यतीत करते हैं। दंडक
वन से श्री राम पंचवटी आते चले जाते हैं और यह वही जगह होती है जहां से रावण मां सीता का छल पूर्वक हरण कर लेता है। केवट प्रसंग। गंगा के तट पर राजा निषाद श्री राम का परिचय केवट से करवाते हैं। राम केवट से गंगा पार करने के लिए अनुरोध करते हैं। केवट अपनी नाव में श्री राम को बैठाने से पहले उनके चरण धोने की जिद करते हैं और चरण धोकर उस पानी को ग्रहण कर लेते हैं। केवट भगवान को पहचान जाते हैं। नदी पार होने के बाद केवट को भगवान श्री राम सीता के हाथ से स्मृति स्वरूप अंगूठी दे देते हैं, परंतु केवट उसे लेने से इनकार करके प्रभु के चरण में गिर जाते हैं। भरत मिलाप। चित्रकूट के शांत वनों में अपने बड़े भाई के लिए प्रेम, आंखों में आंसू और हृदय में मां केकई की गलती का भार लिए भरत राम से मिलते हैं। उन्हें देख लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, परंतु श्री राम अपने स्वभाव के अनुरूप भरत के लिए मन में सिर्फ प्रेम व कोमलता को जगा देते हैं और भरत को अपने गले लगा लेते हैं। भरत श्री राम और मां सीता से वापस अयोध्या आने का आग्रह करते हैं, परंतु पिता के वचनों से बंधे राम भरत को अपनी चरण पादुका सौंपकर खुद वन में ही 14 वर्ष पूर्ण वनवास करने का निर्णय लेते हैं। शबरी मिलन। भगवान श्री राम से मिलने की इच्छा मंशा युग में किसे ना रही होगी। उसी युग में जब राम वनवास पर निकले तब उन्हें रास्ते में एक बहुत साधारण सी बूढ़ी औरत मिली, जिनके मन में भी श्री राम थे और मुख पर भी। जब बूढ़ी मां राम से मिलती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और गला रूंध जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानव सृष्टि का श्रेष्ठ मिलन हुआ हो। भगवान श्री राम भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और शबरी द्वारा चखे झूठे बैरों को चाव से खाकर शबरी की मनोकामना पूर्ण कर उन्हें मानव देह से मुक्ति प्रदान करते हैं। सीता हरण। रावण छल से पहले राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज देता है, फिर साधु का वेश धारण कर मां सीता का हरण करने पहुंच जाता है। मां सीता को अकेला पाकर पहले वो कुटिया में खुद प्रवेश कर मां सीता के हरण की कोशिश करता है, परंतु लक्ष्मण रेखा को पार ना कर पाने के बाद वह अपनी दूसरी कपटी बातों से मां सीता को उस लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाकर उनका हरण कर लंका ले जाता है। मां सीता द्वारा किए गए शोर से लक्ष्मण और राम दोनों कुटिया की ओर भागते हैं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राम जी हनुमान मिलन। सीता की खोज में जब श्री राम लक्ष्मण राजा सुग्रीव को ढूंढते हुए श्रीमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, तब उनका सामना एक साधु से होता है। यह साधु कोई और नहीं बल्कि हनुमान होते हैं। अपने बुद्धि का परिचय देते हुए हनुमान साधु के वेश में श्री राम को अभिभूत कर देते हैं। बाद में लक्ष्मण द्वारा श्री राम का परिचय कराने पर हनुमान को अपनी गलती का एहसास होता है। तब वे वापस अपने असल रूप में आकर अपने भगवान श्री राम के गले लग जाते हैं। एक सेवक और भगवान के बीच मिलन से दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती है और इस तरह हनुमान कठोर तप व प्रतीक्षा के बाद अपने प्रभु से मिल पाते हैं। लंका दहन। श्री राम के दूत के रूप में जब हनुमान रावण के महल में पहुंचते हैं, तब वानर रूप देख रावण की सभा में उनका मजाक बनता है।
परंतु हनुमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और रावण को सख्त लहजे में मां सीता को भगवान राम को लौटाने और उनसे माफी मांगने की बात कहते हैं। परंतु अहंकार के सिंहासन पर बैठा रावण हनुमान जी की पूंछ में अपने सैनिकों से कहकर आग लगवा देता है। फलस्वरूप हनुमान जी भी गुस्से में पूरी लंका को अपनी पूंछ से आग लगाकर लंका दहन कर देते हैं। सेतु बांध। श्री राम अपनी सेना साथ वर्तमान के रामेश्वर समुद्र तट पहुंचते हैं और समुद्र देव से रास्ता मांगते हैं। परंतु जब समुद्र देव जवाब नहीं देते तब श्री राम क्रोध में समुद्र की ओर अपना तीर साध देते हैं। यह देख समुद्र देव प्रकट हो क्षमा याचना कर समुद्र की मर्यादाओं के बारे बताते हुए नल और नील से पत्थरों द्वारा सेतु बनवाने का आग्रह करते हैं। चूंकि नल और नील को बचपन में एक ऋषि ने उन्हें परेशान करने के कारण यह श्राप दिया गया था कि जो भी चीज वे पानी में फेंकेंगे वह कभी डूबेगी नहीं। फलस्वरूप पत्थर भी पानी में डूबने की बजाय ऊपर तैरते रहे। और इस तरह समुद्र पर सेतु का निर्माण हो जाता है। कुंभकर्ण वध। रावण की सेना में सबसे ज्यादा बलशाली कोई था तो वो रावण का भाई कुंभकर्ण। वो 6 महीने सोता था और एक ही दिन नींद से जागता था। रावण की तरह वह भी अहंकारी था। युद्ध में उतरकर उसने बहुत सारे वानर सैनिकों को मार डाला और बहुत तबाही मचाई। यह देख विभीषण ने उसे युद्ध न करके श्री राम की शरण में आने का आग्रह कई बार किया, परंतु उसने श्री राम से युद्ध करने का निर्णय लिया। जिसके बाद श्री राम ने अपने बाणों से प्रहार करके कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाथ रावण का शक्तिशाली पुत्र था। वह बेहद बलशाली और अजय योद्धा था। युद्ध के दौरान अपने सर्प बाणों द्वारा उसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। परंतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं। क्रोध और आक्रोश से भरे लक्ष्मण वापस आकर अपनी धनु विद्या का सर्वश्रेष्ठ परिचय देते हुए अपने बाणों से मेघनाथ का वध कर उसे समाप्त कर देते हैं। उस दिन न केवल मेघनाथ का वध हुआ अपितु अतिकाय, मकराक्ष आदि अनेकों राक्षसों का वध भी प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया। रावण वध। अहंकारी रावण जब राम के सामने आया तब श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीरों की वर्षा से लंका जैसे नहा ली। रावण ने अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों कपट छल से राम को हराने का प्रयास किया, परंतु रावण श्री राम को नहीं हरा पाया। आखिर में विभीषण द्वारा रावण का मृत्यु का राज नाभि में बताए जाने पर
श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसके अहंकार को समाप्त कर दिया। इस तरह इस धरती से एक अहंकारी का अंत हुआ और मां सीता और राम जी सेना के साथ वापस अयोध्या लौट आए। राम राज्य अभिषेक। अपने प्रभु की 14 वर्षों पश्चात वापसी सुन अयोध्या फिर जगमगा व खिलखिला उठी। पूरी अयोध्या में श्री राम के स्वागत में दीप जलाए गए। ढोल व नगाड़े बजाए गए। फूलों से प्रभु श्री राम का हर अयोध्यावासी और स्वयं देवगणों ने स्वागत किया। श्री राम की वापसी अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया और फिर पूरी अयोध्या श्री राम धुन में डूब गई।